नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो बनाने का कोई खास पर्पज नहीं है हमारा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वेव 2 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। कुछ छात्रों का कहना है कि सर अकेले घर पर बोर हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, इस बात से चिंतित हैं कि हमारा बोर्ड नज़दीक है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्ज़ाम हम कैसे दे पाएंगे। कुछ को तो ये भी भय है कि कहीं हमें भी कोरोना न हो जाए। वैसे हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द इस कोरोना का कोई सॉल्यूशन निकल जाए, जल्द लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन सिचुएशन अभी का देख के ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है और स्थिति भयावह होता जा रहा है दिन ब दिन। चलिए भूतकाल में घटे ऐसे ही कुछ घटना से संबंधित कुछ कहानी हम आज आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बात 17वीं शताब्दी की है, सन 1665 ईस्वी की। पश्चिमी दुनिया, खासकर इंग्लैंड में बौद्धिक विकास का प्रमुख समय था। कब की बात हो रही? 17वीं शताब्दी। पश्चिमी दुनिया यानी इंग्लैंड का बौद्धिक विकास का एक प्रमुख समय था। 17वीं शताब्दी में 2-3 लोग जो बहुत प्रमुख हुए, उनमें से एक का नाम था आइजैक न्यूटन। क्या नाम? आइजैक न्यूटन। इंग्लैंड का सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, वहाँ का एक कॉलेज था ट्रिनिटी कॉलेज। क्या? ट्रिनिटी कॉलेज, जो आज भी वो कॉलेज वहाँ मौजूद है। कॉलेज का नाम ध्यान रखिएगा, ट्रिनिटी कॉलेज, जो आज भी वहाँ मौजूद है। न्यूटन उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस वक्त न्यूटन का उम्र तकरीबन 22 से 23 साल था। यह ट्रिनिटी कॉलेज वही कॉलेज है जहां से कई बड़े विचारक पढ़े हैं। अगर मैं कुछ का नाम बताऊं तो काव्य शास्त्र में पश्चिम क्षेत्र में जहां राइडन का नाम आप सुने होंगे। क्या? जॉन राइडन का नाम। दूसरा नाम ले लीजिए, फ्रांसिस बेकन। अगर आप फिलोसफी के बारे में जानकारी रखते हैं या फिलोसफी के छात्र हैं, राफेल विलियमसन का नाम भी आप सुने ही होंगे। ये सब लोग इसी ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं और इसी वक्त की बात है। अब बात जवाहरलाल नेहरू की कर लीजिए, ये भी ट्रिनिटी कॉलेज के ही छात्र हैं। न्यूटन जब ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वो रिसर्च कर रहे थे मैथ्स और साइंस पर। अचानक 1965 में लंदन में एक बीमारी आया जिसका नाम क्या था? प्लेग। आपको पता है, प्लेग भी एक जमाने में ऐसा बीमारी था जिससे लाखों लोग मरा करते। भारत के सूरत में भी तकरीबन आज से 20 से 25 साल पहले वहां के लोग शिकार हुए इस बीमारी से। जब प्लेग फैला था तो अंदाजा नहीं था लोगों को, क्योंकि उस समय कोई दवा नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, कोई उपाय नहीं था अचानक से इसका सॉल्यूशन निकालने का। ऐसे स्थिति में उस समय का तात्पर्य है 1665 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। उस समय भी लॉकडाउन किया गया था। जब लॉकडाउन कर दिया गया
तो न्यूटन तकरीबन अपने घर से 132 किलोमीटर दूर ट्रिनिटी कॉलेज में रहा करते थे। कोई भी 22 साल 25 साल का बच्चा या शख्स लॉकडाउन की स्थिति जब हो जाए, और आज आप उससे वाकिफ होंगे क्या हो रहा है, कैसे जिंदगी जी रहे हैं, या आप ऐसे स्थिति में न्यूटन को अपने कॉलेज से घर वापस जाना पड़ा, और संयोग ऐसा बना कि तकरीबन 1 साल तक न्यूटन को अकेला रहना पड़ा। इस अकेलेपन में लोग क्या करें? अगर आप ज्यादा टाइम तक या हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे तो आज के डेट में लोग आपको पागल भी बोल सकते हैं। कायदे से देखें तो अकेले में रहने वाले ये लोग पागल नहीं होते, बल्कि इस अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। न्यूटन ने भी वही किया, इस अकेलेपन का फायदा उठाया। आपको पता है, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप। इस 1 साल में न्यूटन ईयरली कैलकुलस का शुरुआत हुई। इसी 1 साल में न्यूटन के द्वारा शुरुआती कैलकुलस आप मैथमेटिक्स में 11th 12th में पढ़े होंगे, 10th तक के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ईयरली कैलकुलस, शुरुआती कैलकुलस का शुरुआत न्यूटन ने ही इसी 1665 से 66 के बीच में किया था, और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर। इतना ही नहीं, उसने पेड़ के पास एक छोटी सी जगह से, मतलब घर पे रहते थे तो उसके आसपास पेड़ था, उसी पेड़ के पास से एक छोटी सी जगह से उसके घर के अंदर सूरज की रोशनी आ रही थी। क्या आ रही थी? सूरज की रोशनी, और बहुत कम मात्रा में आती थी। देखिए होशियारी न्यूटन, रोशनी के उस किरण के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिससे ऑप्टिक्स का विकास हुआ। इसका ऑप्टिक्स का विकास हुआ। सबसे रोचक बात तो यह है, और आपने सुना भी होगा, एक बार न्यूटन पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था ना, सुने होंगे आप, किसी न किसी ने सुनाया होगा। तो न्यूटन चौंक गया कि आखिर सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। देखिए मजे की बात, यहीं से ग्रेविटी की शुरुआत हुई थी। वो सेब का पेड़ उसी घर के आसपास था, और उसकी खिड़की से, उसके विंडो से दिखाई दे रहा था, जिस घर में न्यूटन 1665 से 66 के बीच में अपना लॉकडाउन को गुजारा था अकेला। सेब का पेड़ से नीचे गिरना और न्यूटन का चौंक जाना, देखिएगा यहाँ, न्यूटन का चौंक जाना, सेब का पेड़ से नीचे गिरना और अकेलेपन का रहना। अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त में बहुत ज्यादा किताब नहीं था किसी के पास, और न्यूटन के पास भी नहीं था। वो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, करता रहा। एक वक्त ऐसा हुआ कि वो इससे ग्रेविटी का अंदाजा लगा। ग्रेविटी का सिद्धांत इसी साल 1665 से 66 के बीच में आया। हमारी नजर जब हम अकेले रहते हैं तो उन चीजों पर जाती है जो सामान्यतः नहीं जाती है। आप हजारों 10 के बीच में रहें, आपका वहां नजर नहीं पहुंचेगा। जब अब अकेले सुकून से कहीं बैठे रहें, अकेलेपन का फायदा उठाएं, तो आपका उन चीजों पर नजर चला जाएगा जहां सामान्यतः नजर नहीं जाती है हमारी। मैं समझाना चाह रहा था अक्सर कि
ये अकेलापन जो है जीवन में, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये हम जैसे छात्र के लिए ये सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य उन लोगों के लिए है जिनके पास जीवन के बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उनके लिए संकट है, अकाल का स्थिति बना हुआ है, अकाल का संकट है। उसका समाधान सरकार भी कर रही है। क्या कर रही है मैं इस पे आज नहीं जाऊंगा। लोग भी कर रहे हैं और आप स्वयं भी कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह संकट नहीं है। आपको एक इंडिया का ही बात बताता हूँ। इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक किंग्स कॉलेज है, बात 20वीं शताब्दी की है। एक अरविंद घोष का नाम का आदमी जो बंगाल से बिलोंग करता था, जिसका कि बंगाल विभाजन के समय बहुत बड़ा योगदान रहा। जेल भी गया, जेल से आने के बाद वो राजनीति से अपने आप को दूर कर लिया। आपको पता है तब और अब में क्या अंतर है। तब दुनिया मॉडर्न नहीं था, वर्ल्ड डिजिटल नहीं था, संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं था। आज वर्ल्ड डिजिटल है, हर संभव संसाधन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। अक्सर व बेशतर आप देखे होंगे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। शहर में, लोकल में तो अब भी दिक्कत है, लेकिन शहर में लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। बहुत सारा सुविधा है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। आप भी इसका फायदा उठाइए अपने बेसिस पे, जहां तक हो सकता है, संभव है। हर घर में, हर परिवार के पास सुविधा है, एंड्रॉइड फोन है, इसका फायदा उठाइए। अकेलेपन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोर मत होइए। भीड़ भाड़ वालों से जगह से बचिए। आपको पता है ना, पिछले 10 साल में पढ़ने का तरीका बहुत बदला। तब का तरीका और अब का तरीका में बहुत ज्यादा अंतर है। आप भी इसका फायदा उठाइए। इस ऑनलाइन क्लासेस सुविधा प्रोवाइड कराने वालों में से आपका भाई मोहम्मद मंजूम आलम भी एक छोटा सा टुकड़ा बन के खड़ा है। आइए, आप जुड़िए। जहां तक हो सकता है, हर संभव हमारे तरफ से कोशिश होगी आपको वो क्वालिटी प्रदान की जाए जो आपको चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी न्यूटन बन जाइए, लेकिन इसमें कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं कि हम न्यूटन जैसा बनने की कोशिश करें। कीजिए कोशिश। जरूरी नहीं है कि हम न्यूटन बन जाएं, लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। अब हम घर बैठ जाएं, अब हमें दौड़ना है, हम सोच रहे हैं दौड़ें। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम कुछ न कुछ कदम दौड़ लेंगे, और हम सोचे ही ना तो करना असंभव। और आज के डेट में, इससे पहले भी मैं बताया था, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। असंभव कहता है, हम संभव है। कोशिश कीजिए, हर वो असंभव काम को संभव करने की क्षमता है आपके अंदर। बस उसको किक देने की जरूरत है। दीजिए किक और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए। बाहर घूमने से बचिए, घर पे सुरक्षित रहिए, किताबों की दुनिया में खो जाइए और एक मिसाल बन के आगे बढ़िए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।